पढ़ना तो है नहीं। लेसन 3 स्टार्ट हो गया। क्लास 9 में देखो सब्जेक्ट फिजिक्स, बल तथा गति के नियम, पार्ट 7, मतलब आज वीडियो 7 है। न्यूटन के तीसरा गति के नियम। न्यूटन के तीसरा गति के नियम क्या बताता है कि जब कोई वस्तु पर हम अगर एक क्रिया बल लगाते हैं तो वस्तु भी क्या करती है कि उसके ठीक विपरीत में एक प्रतिक्रिया बल लगाती है। आ रहा है बात सुनने? लेकिन इसमें बारीकी से कुछ और भी बातें समझनी है। जो आदमी डायरेक्ट खाली बस इतने समझता है कि क्रिया लगाए तो प्रतिक्रिया लगा दिया, इतने खाली जानता है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ समझना है। उसी को आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ बात यह है कि आप बल लगा रहे हैं, जैसे मान लिया आपने किसी सिर पे कोई सूटकेस उठाया तो आपने बल लगाया है ना, तो सूटकेस भी आपको सिर पे बल लगा रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप जब एक बल लगा रहे हैं उसके तो ठीक विपरीत की ओर से दूसरी वाली वस्तु भी आपको बल लगा रही है, और इसी को अन्योन्य क्रिया कहेंगे। एक क्रिया आप लगाए तो उधर से प्रतिक्रिया लगा, और ये दोनों सेम होता है, परिमाण में दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और इसी चीज को बताया कौन, न्यूटन ने, और इसी को न्यूटन के तीसरा गति के नियम कहते हैं। माने ये आपस में बल में क्या संबंध है, न्यूटन का तीसरा गति के नियम क्या बताता है कि इसके बलों में आपस में क्या संबंध है। जब क्रिया और प्रतिक्रिया बल लग रहा है तो उसमें बराबर का संबंध है, ये चीज हमको समझ में आ रहा है। न्यूटन का पहला गति के नियम क्या बताता है कि असंतुलित बल के द्वारा, मतलब कि जब होती है तो वेग में परिवर्तन होता है, या कोई भी चीजों में बदलाव होती है वो असंतुलित बल के कारण होता है। न्यूटन का दूसरा गति के नियम क्या बताता है कि जब कोई चीज बदलाव हो रहा है तो वो किस बल के कारण हो रहा है, मतलब उस बल का मान क्या है, मान को बताता है, बल के व्यंजक को बता रहा था। तीसरा बताता है आपसी बल के संबंध के बारे में। तो वही चीज यहाँ समझ रहे हैं कि कोई वस्तु पर अगर क्रिया लगा रहे हैं आप, तो वस्तु भी आपको पर प्रतिक्रिया लगाती है विपरीत दिशा में, इसी को अन्योन्य क्रिया कहते हैं। इसको परिभाषा कैसे है, तो दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, जैसे पहली वाली इस पे लगाया बल है ना, तो दूसरी वस्तु द्वारा पहली पर फिर लगाया गया बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है, अर्थात बल सदैव जोड़े में होते हैं। जैसे यहाँ समझेंगे दो कमांडेदार तुलाओं का तृतीय गति नियम का प्रदर्शन समझेंगे कि अगर एक तुला को यहाँ पर लगा करके फिक्स कर दिए हैं और दूसरी तरफ इसको खींच रहे हैं, तो 3 kg अगर इधर भी दिखा रहा है तो 3 kg इधर भी दिखाएगा। आप इधर से क्रिया किए हैं तो प्रतिक्रिया के रूप में आपको दिख रहा है 3 kg और बराबर दिख रहा है, समझ रहा है। तो एक ही साथ दिख रहा है लेकिन एक ही वस्तु पर नहीं है, आपने क्रिया इस पे लगाया है और प्रतिक्रिया इसमें दिख रहा है, समझ रहा है। वही बात बताने की जरूरत है कि एक ही बार में लगता है, एक ही समय में क्रिया और प्रतिक्रिया। एकल बल का कोई कल्पना नहीं है कि खाली क्रिया लगाइएगा और प्रतिक्रिया नहीं होगा, ऐसा कल्पना नहीं है। लेकिन एक ही वस्तु पर दोनों नहीं लगता है, या तो क्रिया ही लगेगा या तो प्रतिक्रिया लगेगा। अगर इसमें प्रतिक्रिया लगा है तो क्रिया इस पे लगेगा, अगर क्रिया इस पे किया है आप तो प्रतिक्रिया इसमें दिखेगा। वही चीज इसको बारीकी से समझना है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, दो भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, एक ही वस्तु पर लगते बल क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा नहीं हो सकते हैं। और उसी प्रकार एक ही वस्तु द्वारा लगाए गए बल भी क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा नहीं हो सकता। बल जोड़ा में होता है लेकिन एक ही वस्तु पर नहीं होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक साथ लगते हैं, एक साथ तो लगा दोनों है ना, अतः एकल बल कभी अस्तित्व में नहीं रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूटन के तीसरा गति के नियम ये बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और इसमें बारीकी सी बात समझनी है कि ये जो एक ही चीज पर नहीं होता है, अलग अलग होता है और एक साथ लेकिन होता है, एकल बल नहीं होता है। दो कमांडेदार तुलाओं का द्वारा तृतीय गति के नियम का प्रदर्शन समझाएं। बैलून स्ट्रा प्रयोग भी आप देख सकते हैं। स्ट्रा है जैसे कलम का को निकाल देते हैं ना तो बीच में खोल रहता है ना, वो उसमें अगर बैलून को फुला के साट करते हैं ऐसे और इसको धागा में अगर लगा के छोड़ते हैं तो जितना स्पीड में हवा पीछे फेंकता है उतने स्पीड में बैलून आगे की ओर जाता है। इसलिए न्यूटन तीसरे गति नियम को ये भी दिखा सकते हैं इस तरह से। तो ये हमें बहुत काफ़ी समझने के लिए ये है, 2 बार इसको रोक करके वीडियो को भी समझने की कोशिश करना कि कैसे ये हो रहा है।